हेलो क्लास 8, वेलकम टू जनित गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3। सो आज की इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं डेंसिटी से। लास्ट टाइम ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत जान लिया था कि डेंसिटी क्या होती है, कैसे उसको मेजर करते हैं हम। सो क्या होती है डेंसिटी? डेंसिटी इज मास पर वॉल्यूम। ठीक है, जितना ज्यादा मास होएगा उतना ज्यादा डेंसिटी, जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना कम डेंसिटी। ठीक, सो डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड वॉल्यूम। तो डेंसिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? डेंसिटी को हम उसके मास और उसके वॉल्यूम से मेजर कर सकते हैं। नाउ अब मास को कैसे मेजर करते हैं हम, वॉल्यूम को कैसे मेजर करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। सो हाउ टू मेजर मास? You learned the term mass in Curiosity grade 6. Mass is the quantity of matter present in any object. Mass क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है, कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं? मास कहते हैं। एंड मास कभी भी चेंज नहीं होता है, ना प्लेस के साथ चेंज होता है ना टाइम के साथ चेंज होता है। लेकिन देखो वेट जो है हमारा वो चेंज हो सकता है, तो कभी भी मास और वेट को एक समझने की गलती मत करना, ये दोनों की दोनों चीजें अलग है। मास क्या होता है? द मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट और इन अ बॉडी। वेट क्या होता है कि कितना उस बॉडी को, कितना ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, वो होता है हमारा वेट। तो वेट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं एंड मास को हम केजी में मेजर करते हैं। So the instrument used to measure the mass of an object is known as balance. किससे हम मास को मेजर करेंगे? तो बैलेंस से हम मास को मेजर करेंगे। एंड यू मस्ट हैव सीन वेरियस टाइप ऑफ बैलेंसेस बीइंग यूज्ड बाय शॉपकीपर्स एंड वी आर यूजिंग डिजिटल वेइंग बैलेंस। तो देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, वो तराजू हुआ करते थे, तो उन तराजू की हेल्प से ना मास को मेजर किया जाता था। बट आज के टाइम पे हमारे पास डिजिटल वेइंग मशीन आ गया, ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के बैलेंसेस आ गए जिनसे हम मास को मेजर कर सकते हैं। सो यू हैव लर्न्ड इन चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस दैट ऑन अर्थ वेट एंड मास आर क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, अर्थ पे वेट और मास जो है वो रिलेटेड है, बट जैसे ही हम जगह चेंज करते हैं, जैसे ही ग्रेविटी चेंज होता है, मास और वेट में भी हमें वैसे वैसे डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन हमारे अर्थ में मास और वेट नियरली इक्वल है, बट रियलिटी में वो इक्वल नहीं होते, दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, बट आप मानते नहीं है इस चीज को। नाउ यू मे मेजर द मास बाय डूइंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, तो हम कुछ एक्टिविटी की हेल्प से मास को मेजर करेंगे। एक्टिविटी 9.3 लेट अस मेजर। तो हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है डिजिटल वेइंग बैलेंस है, इस पे हम कुछ भी चीज रखेंगे तो यहाँ पे हमको वो नंबर दिख जाएगा और हमें पता चल जाएगा ये कितने ग्राम का है, कितने केजी का है, कितने मिलीग्राम का है। ठीक है, सो स्विच ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस, ऑब्जर्व द इनिशियल रीडिंग ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस डिस्प्ले। तो हमें जितना भी उस पे नंबर हो सबसे पहले उसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम उसको क्या करना पड़ेगा, सारे नंबर्स को 0 0 0 लेकर आना पड़ेगा। इट शुड शो अ 0 रीडिंग, इफ नॉट देन वी मस्ट ब्रिंग इट टू 0 बाय प्रेसिंग द टेयर और रीसेट बटन। तो हम उसको टेयर बटन या फिर रीसेट बटन से सबसे पहले इसके सारे वैल्यूज को क्या करेंगे, 0 करेंगे। प्लेस अ ड्राई एंड क्लीन वॉच ग्लास और द बटर पेपर ऑन अ पैन। अब इसके ऊपर क्या रखेंगे, वॉच ग्लास रख दो या तो बटर पेपर रख दो, ये सारी चीजें इसके ऊपर हम रख सकते हैं। नाउ द रीडिंग ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस, रीसेट द डिजिटल वेइंग बैलेंस रीडिंग टू 0। और देखो जैसे हमने इसके ऊपर कुछ भी चीज रखा तो उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा ही, कुछ ना कुछ तो उसका मास होगा ही। तो वेइंग मशीन पे वॉच ग्लास रखने के बाद या फिर ये बटर पेपर रखने के बाद हमें फिर से वेइंग मशीन को 0 पे लेकर आना होता है कि अब जो भी हम वेट मेजर करेंगे वो 0 से ही मेजर करेंगे। ठीक है, उसमें वॉच ग्लास का वेट नहीं आना चाहिए। बाय प्रेसिंग द टेयर और द रीसेट बटन एज शोन इन दिस figure. Now carefully place the solid objects such as stone on a watch glass. Note the reading display on the balance which give the mass of the stone, say 16.400 gram. तो अब इस वॉच ग्लास पे हम क्या रखेंगे, अब इस वॉच ग्लास पे हम
ये स्टोन वगैरह रख सकते हैं, या फिर जिस भी चीज को हमको मेजर करना है उस चीज को रखेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या रीडिंग आ रही है। तो जैसे ही ये सॉलिड स्टोन हमने वॉच ग्लास पे रखा, हमें रीडिंग क्या मिल गई? 16.400। ठीक है, नोट द रीडिंग कर लिया। यू मे यूज एनी अदर टाइप ऑफ बैलेंस अवेलेबल इन योर स्कूल। तो अगर दूसरे टाइप का बैलेंस आपके स्कूल में अवेलेबल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना क्लियर है? नाउ the mass of a liquid may be measured by replacing the watch glass with a beaker and pouring the desired amount of liquid in it. सॉलिड का मास तो देखो हम कैसे भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन अब बात करते हैं हम लिक्विड के मास की। तो लिक्विड का मास हम कैसे मेजर करेंगे? जैसे अभी हमने यहाँ पे वॉच ग्लास रखा, वॉच ग्लास की जगह हम बीकर रखेंगे और तब उसके हम वेट को क्या कर देंगे? टेयर करके या रीसेट बटन करके उसको 0 कर देंगे। उसके बाद हम इसमें जो हमारे पास बीकर है उसमें हम कोई सा भी लिक्विड रखेंगे जिसको भी हमको मेजर करना है, एंड देन वी कैन इजीली मेजर इट। ठीक, अ स्टेप फर्दर, as mentioned in chapter 5, the word mass and weight are often used interchangeably in everyday language, but they have a different measuring in science. तो देखो नॉर्मल लाइफ में हम क्या करते हैं? मास एंड वेट आर सिमिलर फॉर अस, बट इन साइंटिफिक लैंग्वेज मास एंड वेट आर टोटली डिफरेंट। ठीक है, which can be sometime cause confusion. Mass is the quantity of matter present in an object. मास क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसको हम मास कहते हैं, एंड द यूनिट फॉर मास इज केजी। ठीक है, या फिर ग्राम में हम उसको मेजर कर सकते हैं। सो इट्स यूनिट आर ग्राम एंड किलोग्राम। ऑन अदर हैंड वेट इज अ फोर्स बाय विच अर्थ एक्सर्ट एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या होता है? वेट जिसकी वजह से ग्रेविटी जो है, अर्थ जो है उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वेट कहते हैं। ओके, एंड इट इज मेजर्ड इन न्यूटन। वेट को हम कैसे मेजर करते हैं? तो वेट को हम न्यूटन से मेजर करते हैं, राइट? मोस्ट बैलेंस except two pan balance like actually measure weight, but their scales are marked in unit, so show values in gram or the kilogram. तो अभी हमने देखो क्या बात की थी? अभी हमने ये बात की थी कि अर्थ पे, ठीक है, अर्थ पे हमारा मास और जो वेट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। इसीलिए जब भी हम कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे क्या होता है? हम हमेशा बोलते हैं कि ग्राम में ये चीज दे दो या फिर किलोग्राम में ये चीज दे दो, बट हम वेट के बारे में बात कर रहे होते हैं, ना कि मास के बारे में बात कर रहे होते हैं। बट वहां पे भी हम वेट, ये मास का ही यूनिट इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ पे ये दोनों चीजें हमारे लिए ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, हाउ टू मेजर वॉल्यूम। अब हम वॉल्यूम को कैसे मेजर करेंगे? सो अ टेट्रा पैक सेज इज कंटेन 200 ml बटर मिल्क छाछ। व्हाट डज इट मीन? तो हमारे पास एक टेट्रा पैक है दिस, इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि देखो ये 200 ml का है, ठीक है, और इसके अंदर 200 ml बटर मिल्क जिसको हम छाछ कहते हैं वो इसके अंदर आ सकता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है उसकी कैपेसिटी। ठीक है, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम रिप्रेजेंट द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो यू लर्न इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 दैट वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम क्या है? कितना स्पेस एक ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है, या फिर एक सब्सटेंस के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर चीजों को एडजस्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। सो यू ऑल्सो नो दैट ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, है ना, या फिर सेंटी क्यूबिक मीटर, रिटन एज मीटर क्यूब। इट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज ईच साइड ऑफ 1 मीटर इन लेंथ। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक क्यूब है। क्यूब कैसा बनता है? ये है हमारे पास एक क्यूब जिसमें हर एक जो लेंथ है, ठीक है, उसको हम अगर m मान लेते हैं तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और सारे के सारे मीटर में होते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा मीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा मीटर क्यूब। सो whose each side is 1 meter in length, volume of smaller object is conveniently expressed in decimeter cube, जिसको हम dm क्यूब बोलते हैं, और दी सेंटीमीटर क्यूब cm क्यूब। 1 centimeter cube is also written as 1 cc. Volume of liquid is expressed in liter, which is equivalent to 1
dm cube. A commonly used sub multiple of a liter is milliliter. यानी कि हम इसको ml में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ml में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू 1 सेंटीमीटर. बस हमें यहाँ पे कन्वर्जन्स आने चाहिए. ठीक. One of the common apparatus used to measure the volume of liquid is a measuring cylinder. लिक्विड को मेजर करने के लिए हम किस apparatus का इस्तेमाल करते हैं? लिक्विड को हम मेजर करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं. यहां पे आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे 250 ml तक हम लिक्विड को मेजर कर सकते हैं. यहाँ पे कितना है ये 100 है, आई थिंक 100 तक, 50, 25, 20, इस तरीके से 5 है ना, यही सारी वैल्यूज दी गई है, तो इतना हम इसको मेजर कर सकते हैं. सो इट इज अ नैरो ट्रांसपेरेंट सिलेंड्रिकल कंटेनर विद वन साइड ओपन एंड द अदर साइड क्लोज एज शोन इन दिस फिगर, इस वाले फिगर में. एंड देयर आर मार्किंग ऑन अ ट्रांसपेरेंट बॉडी. ठीक है, हर चीज में इसमें मार्किंग की गई है. जितना भी आप इसमें लिक्विड लेंगे सारी चीजें जो हैं वो मेजर हो जाएंगी. ठीक है, 5 ml करना है, 10 ml मेजर करना है, 15 ml मेजर करना है, 20 ml मेजर करना है, आप कितना भी मेजर कर सकते हो. ओके, सो there are marking on a transparent body of a cylinder that indicate the volume of a liquid in measuring cylinder. We can use it to measure the desired amount of a liquid. जितना हमें मन करे, जितना इसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम चीजों को मेजर कर सकते हैं. Now, measuring cylinders are available in different size to measure volume, जैसे 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml. And how accurate can these measuring cylinder measure? अब ये क्वेश्चन आता है कि कितना एक्यूरेटली चीजों को मेजर कर सकता है. तो देखो ऑलरेडी मेजरमेंट करके ही बनाया गया है. सो यहाँ पे ह्यूमन एरर होने के चांसेस है, बट आई थिंक जितना इसमें जिस तरीके से इसमें नंबरिंग दे रखी है तो मोस्टली करेक्ट ही होगा, है ना. नाउ एक्टिविटी 9.4, लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट. Okay, so in Curiosity grade 6 temperature and its measurement में हमने क्या पढ़ा था? You learned how to use the thermometer and to find the smallest reading. You can do the same with the measuring cylinder. जिस तरीके से हमने थर्मामीटर में देखा कि सबसे छोटी यूनिट हम क्या मेजर कर सकते हैं, ठीक है, सबसे छोटी यूनिट हम क्या मेजर कर सकते हैं, उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर में भी देख सकते हैं कि सबसे छोटी से छोटी वॉल्यूम हम क्या मेजर कर सकते हैं यहाँ पे. नाउ टेकिंग अ मेजरिंग सिलेंडर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, नोट डाउन द फॉलोइंग. व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम इट कैन बी मेजर. तो जितने का होगा, अगर 100 ml का है तो मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वो 100 ml ही मेजर कर पाएगा. 50 का है तो मैक्सिमम जो वॉल्यूम होगा उसका वो 50 ही कर पाएगा, राइट. Now look at the measuring cylinder carefully. The cylinder is marked 100 ml. तो मान लो हमारे पास एक मेजरिंग सिलेंडर है, ठीक है, जो कि कितना है 100 ml का है. Therefore it can measure volume up to 100 ml. वो ज्यादा से ज्यादा कितना लिक्विड को मेजर कर पाएगा, ज्यादा से ज्यादा वो 100 ml लिक्विड को मेजर कर पाएगा. ठीक. नाउ What is the smallest volume it can measure? Look at the measuring cylinder again. अब कह रहे हैं कि सबसे smallest volume वो क्या मेजर कर पाएगा. तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, ठीक है. तो सबसे स्मॉलेस्ट देखो 0 से 10 के बीच में अगर 10 लाइन है तो सबसे छोटा यहाँ पे 1 ml मेजर कर सकता है, या फिर अगर 0 से 10 के बीच में 5 ही लाइन होगी तो वो 2 ml मेजर कर सकता है. डिपेंड करता है कि 0 से 10 के बीच में कितनी मार्किंग है, ठीक है, 0 से 10 के बीच में कितनी मार्किंग है. ओके, सो how much is the volume difference indicate between the two bigger mark, for example 10 ml and 20 ml. तो 10 ml और 20 ml के बीच में हमको देखना है कि कितने का क्या है, यहाँ पे कितने का डिस्टेंस है, ठीक है, कितने की मार्किंग है, 1 2 3 4 इस तरीके से. How many smaller divisions are there between the two bigger mark, ये हमको चेक करना है. Now how much volume does the small division indicate? The smallest volume of the measuring cylinder can be read is, कितना हो सकता है. Yes, अगर 10 डिवीजन होगा तो
देखो कितना डिवीजन है इसमें, देख ले। यहाँ पे देखो, एक तो ये बहुत धुंधला सा है ना। तो 30 के बाद मुझे यहाँ पे 50 दिख रहा है, तो 30 40 1 2 3 4 5, इसके बीच में तो मुझे 5 5 का गैप दिख रहा है। यहाँ पे देखो 1 3, इसी तरीके से 1 2 3। तो अब इतना क्लियर इसमें मुझे विजिबल नहीं है, बट या तो 1 ml का होगा या तो 2 ml का होगा, सबसे मिनिमम वॉल्यूम, उससे कम तो नहीं होगा और ना ही उससे ज्यादा होगा, ठीक है। So for the measuring cylinder shown in the figure, the volume difference indicate between 10 ml and 20 ml or between 40 ml and 50 ml is 10 ml. ठीक है, दोनों में कितना वॉल्यूम का गैप है, तो दोनों में 10 ml का गैप है। Now the number of division between these mark is 10. कितना डिवीजन है, देखो 10 ml, 20 से 30 के बीच में कितने ml का डिफरेंस है, 10 ml का डिफरेंस है, and there is 10 line, तो 10 ml upon 10 line is 1. So one small division can be 10 divided by 10 is 1 ml. That is the smallest value that this measuring cylinder can read is 1 ml. तो सबसे छोटी वैल्यू एक मेजरिंग सिलेंडर कितना मेजर कर सकता है, तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ml हो जाएगी। क्लियर, सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी हमारी 1 ml. The smallest volume that is a measuring cylinder can measure depends upon the capacity of the measuring cylinder. Usually it is 0.1 ml in a smaller measuring cylinder. देखो यहाँ पे कितना क्लियर विजिबल है ना, यहाँ पे कितना क्लियर विजिबल है कि 90 से 100 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन्स है एंड 10 ml का ही यहाँ पे डिफरेंस है। सो द मिनिमम वॉल्यूम वी कैन मेजर इज 1 ml। और अगर छोटे हम मेजरिंग सिलेंडर के बारे में बात करेंगे तो वहां पे मिनिमम वॉल्यूम वी कैन मेजर इज 0.1 ml, ठीक। इन स्मॉलर मेजरिंग सिलेंडर विद अ कैपेसिटी ऑफ 10 ml or 25 ml, it is 1 ml in 100 ml measuring cylinder, 2 ml in 250 ml। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा हम मेजरिंग सिलेंडर लेंगे उतना हम क्या करेंगे, बहुत बारीकी से उसमें फिर हम वॉल्यूम को मेजर नहीं कर पाएंगे, है ना। And 5 ml in 500 ml measuring cylinder. Suppose we want to take 70 ml of water, and if we use 50 ml measuring cylinder, it would not be possible to measure, of course. तो दो बार हमको लेना पड़ेगा, एक बार 50 ml और एक बार 20 ml, तब जाके वो 70 ml हमारा बन पाएगा। First we have to measure 50 ml of water, then 20 ml, यही बात मैंने भी आपको बताई है। Now measuring volume in more than one step is not convenient. On the other hand, if a 250 ml or the 500 ml measuring cylinder is used, the measurement can be done in one step, but the accuracy would be reduced as the smallest volume than these measuring cylinder can measure in greater देन ऑफ 100 ml। क्या कह रहे हैं, अगर हमें 70 ml को ही मेजर करना है, लेट्स सपोज कि हमें 70 ml को ही मेजर करना है एंड हमने एक बड़ा मेजरिंग सिलेंडर ले लिया, तो वहां पे गड़बड़ी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, वहां पे एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए या तो हम 50 और 20 करके मेजर कर लें, रेदर देन कि हम 500 या फिर 250 ml का मेजरिंग सिलेंडर ले रहे हैं एंड देन वी आर मेजरिंग ओनली 70 ml ऑफ लिक्विड। सो hence a 100 ml measuring cylinder is the best choice for this measurement। so better है कि अगर हमें 70 ml का करना है तो या तो 50-20 का कर ले 50 ml से, या फिर 100 ml का मेजरिंग सिलेंडर लेके हम 70 ml को आसानी से मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज द बेटर वे टू मेजर, राइट। नाउ एक्टिविटी 9.5, लेट अस मेजर 50 ml ऑफ वाटर, ठीक है, 50 ml ऑफ वाटर को मेजर करते हैं। सो प्लेस अ क्लीन ड्राई मेजरिंग सिलेंडर ऑन अ फ्लैट सरफेस, pour water slowly into the measuring cylinder up to the required mask. If required, adjust the level of water in the measuring cylinder by adding or removing a small amount of water using a dropper। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमको, हमें 50 ml ऑफ वाटर को मेजर करना है, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से हम उसको मेजर करेंगे, राइट।
If required, adjust the level of water in the measuring cylinder by adding or removing a small amount of water using a dropper. अगर measuring cylinder में बहुत थोड़ा सा और पानी डालने की जरूरत है या फिर हमने ज्यादा पानी डाल दिया है, उसमें से हमको पानी निकालना है, तो हम ड्रॉपर की हेल्प से, ठीक है, किसकी हेल्प से, वो ड्रॉपर आता है ना, बचपन में हम दवाई पीते होंगे उससे, है ना, तो उस ड्रॉपर की हेल्प से हम पानी ज्यादा या फिर कम कर सकते हैं. On careful observations, you will notice that the water inside the measuring cylinder form a curved surface, and this curved surface is called meniscus. ठीक है, curved surface. देखो कैसा होगा, पानी डाला है तो यहाँ पे इस तरीके से पानी आ जाएगा, इस तरीके से. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मेनिस्कस कहते हैं. एंड बहुत अगर डिटेल में जाए तो इसको हम लोअर मेनिस्कस कहते हैं. जब भी हम कलरलेस लिक्विड लेते हैं तो वो हमेशा लोअर मेनिस्कस का फॉर्मेशन करता है. जब भी हम कलर्ड लिक्विड लेते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनाता है, दैट इज कॉल्ड अपर मेनिस्कस. ठीक है, read the mark on the measuring cylinder that coincide with the bottom of the meniscus for water और अदर कलरलेस लिक्विड. देखो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से पानी का दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड मेनिस्कस. इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम मेनिस्कस बोलते हैं. नाउ मेक श्योर दैट द आई आर एट द लेवल विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस व्हाइल नथिंग द रीडिंग एज शोन इन दिस फिगर. ठीक है, सिर्फ यहाँ पे हमको क्या दिखा रहे हैं, रीडिंग दिखा रहे हैं. इसको मेजर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50 ml ऑफ वाटर. क्लियर है, इसको हम मेजरिंग सिलेंडर कहते हैं. दिस इज मेजरिंग सिलेंडर, दिस इज फनल एंड दिस इज बीकर. तो आपको सारे इंस्ट्रूमेंट के नाम पता होने चाहिए जो लैब में इस्तेमाल किए जाते हैं. नाउ once it reach the required level, that is 50 ml, transfer this water to the required container. I wondered how the level of colored liquid is measured. अब देखो वही बात है, कलरलेस लिक्विड के बारे में बात बता दी है ना. अब जो कलर्ड लिक्विड होंगे वो क्या बनाएंगे, वो अपर मेनिस्कस बनाएंगे. जो कलरलेस लिक्विड है उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने लोअर मेनिस्कस बनाया है. ठीक है, So I wondered how the level of the colored liquid is measured. कैसे measure करेंगे? In case of the colored liquid, the mark on the measuring cylinder should coincide with the top of the meniscus. इसमें क्या होता है, टॉप वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और कलरलेस में नीचे वाला पार्ट मेजर करते हैं. सो फॉर कलरलेस इट्स लोअर मेनिस्कस एंड फॉर कलर्ड इज अपर मेनिस्कस. इस तरीके से हम कलरलेस और कलर्ड लिक्विड को मेजर करते हैं इन मेजरिंग सिलेंडर. क्या इतनी चीज क्लियर है? हाँ ये बताइए, क्या इतनी चीज क्लियर है आपको? नाउ डिटरमाइनिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट विद द रेगुलर शेप. चलो ठीक है, तो वॉल्यूम यहां से ना हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इस चैप्टर को ओवर कर देंगे पूरी तरीके से. तो देखो जो भी आपको डाउट्स होंगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. प्लस 9th चैप्टर पे हम आ चुके हैं, है ना, दिस इज आवर 9th चैप्टर. तो मेक श्योर कि आपने बिल्कुल अच्छे से बाकी के सारे चैप्टर्स भी पढ़े होंगे, एनसीईआरटी को रीड भी किया होगा. हमेशा एनसीईआरटी को रीड करो, जो भी डाउट आता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. प्लस बहुत जल्दी ही हम प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आएंगे सारे चैप्टर्स का. तो तब तक के लिए आपको बहुत सारी पढ़ाई करनी है, जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हो. बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.